अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ पामिस्ट अब्दुल सत्तार और आज मैं आपको बताऊँगा कि आपके हाथ में अगर किस्मत की लकीर नहीं भी तो तब भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस्मत की लकीर हो तो उसके क्या मीनिंग्स होते हैं और किस्मत की लकीर ना हो तो उसके क्या मीनिंग्स होते हैं। जब आपके हाथ में किस्मत की लकीर होती है तो ये असल में आपके एक ट्रैक को बताती है, आपके उस रास्ते को बताती है जिसको आप अपने कैरियर के तौर पे चुनेंगे। यानी कि आपने जॉब करनी है तो आप जॉब को लेके आगे चलेंगे, अगर आपने बिज़नेस करना है तो बिज़नेस को लेके चलेंगे। और ऐसे लोग जो होते हैं वो पहले अपना एक गोल तय करते हैं, यार ये मेरा एक गोल है, मैंने इस तक पहुंचना है, ये मेरी मंजिल है, मैंने वहाँ तक जाना है, मैंने ज़िंदगी में ये करना है। आम तौर पर जिन लोगों के हाथ में किस्मत की लाइन देखी जाती है तो वो कोई ना कोई गोल वो अपने जेहन में रखते हैं। अब जिन लोगों के हाथ में किस्मत की लाइन बिल्कुल नहीं होती लेकिन उनके हाथ में जो मेन लाइंस हैं, ज़िंदगी की लाइन, दिमाग की लाइन, दिल की लकीर, वो बड़ी ज़बरदस्त है और इसके अलावा भी कुछ अच्छे साइन उनके हाथ में पाए जाते हैं। तो ऐसे लोग भी जिनके हाथ में किस्मत की लकीर होती है उनसे भी कहीं ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। असल में किस्मत की लकीर का इतना अहम रोल नहीं होता। सबसे पावरफुल जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है वो है ब्रेन और एक हिम्मत वाला हाथ। अगर आपके अंदर हिम्मत है, काम करने की हिम्मत है, आगे बढ़ने की हिम्मत है और एक अल्लाह ताला ने आपको एक मजबूत दिल दिया है तो यकीन करें आपको अरबपति खरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि इंसान जब ये तय कर लेता है ना कि मैंने जनाब K2 पहाड़ी पे चढ़ना है, चाहे मैं मर जाऊं, चाहे कुछ भी हो जाए, तो यकीन जाने जिसने K2 पहाड़ी पर चढ़ने का फैसला कर लिया है वो K2 पहाड़ी पर चढ़ जाता है। उसको चढ़ने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन अगर आप सारा दिन K2 पहाड़ी के नीचे बैठ के सिर्फ बुलंदी को देखते रहें कि नहीं मैं कल चढ़ूँगा, नहीं मैं हफ्ते को चढ़ूँगा, नहीं मैं 1 महीने के बाद चढ़ूँगा, तो ऐसे लोगों की फिर जो ज़िंदगी होती है वो सारी ज़िंदगी एक पहाड़ के नीचे वो खड़े रहते हैं और सारी ज़िंदगी वो उस बुलंदी को देखते रहते हैं कि किसी ना किसी दिन मैं इस पर चढ़ूँगा। नहीं, वो कभी भी वो उस बुलंदी को छू नहीं सकेगा, वो सिर्फ नीचे बैठ के प्लानिंग करता रहेगा। तो सिर्फ प्लानिंग से आपको मंजिल नहीं मिलती, प्लानिंग से आप कुछ बड़े आदमी नहीं बनते, प्लानिंग से आप सिर्फ अरबपति या खरबपति नहीं बनते। प्लानिंग बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है लेकिन प्लानिंग के साथ साथ आपके अंदर वो हिम्मत, वो एक जज्बा होना चाहिए और आपकी फिर अनथक मेहनत होनी चाहिए, फिर आप ज़िंदगी में तरक्की करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, अगर अल्लाह ताला ने आपको ये खूबसूरत ज़िंदगी की लकीर दी हुई है, ऐसी गुलाई में खूबसूरत हाथ है, यहाँ पर खूबसूरत 2-3 लाइनें ऐसे आपको नज़र आती हैं, ऐसे नज़र आती हैं, फिर यहाँ पर आपको ये 2-3 लाइनें नज़र आती हैं, तो यकीन करें अगर आपको ये साइन भी अगर आपके हाथ में है ना तो ये जो डब्बे हैं और ये जो 3 लाइनें हैं ये ही आपको गरीब नहीं रहने देंगी। बस आपने मेहनत करनी है, आपने काम करना है, कोई और लाइनें ना हो। सिर्फ वीनस पर आपको ये लाइनें मिल जाएं, ऐसे ये लाइनें आपको ऐसे मिल जाएं तो आपको दौलतमंद बनाने के लिए तो ये 3 लाइनें और ये जो डब्बे बने हुए हैं यही काफ़ी हैं। और इतना मजबूत लंबा अंगूठा अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है तो आपको तो यही अमीर बना देगा, यही आपको गरीब नहीं रहने देगा। गरीब याद रखे वही रहता है जो ज़िंदगी में बेवकूफ़ियाँ करता है, जो बस हाथ पे हाथ रखे बैठा रहता है, बस वो गरीब है इस दुनिया में। अदरवाइज़ कोई बंदा जिसको अल्लाह ताला ने अक्ल दी है, दिमाग दिया है, एक अच्छी सेहत दी है, उसका गरीब होने का क्या तुक बनता है। भाई आपको अल्लाह ताला ने अक्ल दी है, आप बिज़नेस करें, यार कुछ नहीं तो आप कोई खाने पीने का ठिया लगा लें, कोई बिज़नेस करें, फ्रूट का ठिया लगा लें, कुछ भी करें और फिर आप आगे बढ़ते चले जाएं। किसने कहा कि आप जब फ्रूट का ठिया लगाएंगे तो आप एक बड़ी दुकान फ्रूट की नहीं बना सकते? बना सकते हैं। एक छोटी सी रेडी से आप बड़ी फ्रूट की दुकान बना सकते हैं। बड़ी फ्रूट की दुकान जब आपकी चल जाती है तो फिर आप बहुत बड़ी कपड़े की शॉप बना सकते हैं। जनाब बात यह कि जो जितनी हिम्मत रखता है ना वो इतना आगे बढ़ता चला जाता है। अपनी सोच को जितना छोटा रखोगे छोटे आदमी बनोगे, जितनी सोच को बड़ा करोगे इतने तुम बड़े आदमी बनते चले जाओगे। लेकिन साथ क्या है, साथ तुमने स्ट्रगल करनी है, मेहनत करनी है और अनथक मेहनत करनी है।
अनथक मेहनत अल्लाह ताला किसी की भी ज़ाया नहीं करता। याद रखना मेरी ये बात। अल्लाह ताला ने आपको खूबसूरत ये इतना लंबा दिमाग की लकीर जनाब आपको मिली हुई है, इतनी लंबी ज़बरदस्त, और इसमें कट्स कोई नहीं है। मज़े की बात है, कट्स कोई नहीं है। और ये आपको दिल की लाइन मिली हुई है, और ये दिल की लाइन भी बड़ी कमाल की है, 2 शाख है या 3 शाख है। अब किस्मत की लकीर शुरू होती है यहाँ से, वो यहाँ से लेके यहाँ तक जाती है भाई, नई किस्मत की लकीर। ये 3 लाइनें भी आपको अरबपति खरबपति बना सकती हैं, करोड़पति तो बनाएंगी बनाएंगी। क्यों? अल्लाह ताला ने आपको खूबसूरत ज़िंदगी की लकीर दी हुई है, दिमाग की लकीर दी हुई है। बस होना क्या चाहिए, यहाँ पर अगर आपको कोई इस तरह का कोई स्क्वायर का साइन मिल जाता है, यहाँ पर आपको रिंग ऑफ सलमन मिल जाता है, यहाँ पर आपको कोई फिश का साइन मिल जाता है, ऐसे कोई भी कुछ भी और कोई किस्मत की लकीर नहीं है, कहीं पे भी आपको कोई भी एक साइन मिल जाता है, यहाँ पर आपको एक छोटी सी लकीर ऐसे ऊपर की तरफ मिल जाती है, तो यकीन जाने ना यहाँ पर किस्मत की लकीर हो। किस्मत की लकीर शुरू होती है यहाँ से लेके ऊपर की तरफ जाती है। जैसे ये मेरी लक लाइन है, ये लक लाइन है, अगर ये ना भी हो और आपके पास ये सारी खूबसूरत लाइनें हों, तो आपने अपनी दिमागी सलाहियतों से, अपनी काबिलियत से आपने आगे बढ़ना है, और जो भी आपकी मंजिल होगी, जो भी आपका टारगेट होगा, जो भी आपका गोल होगा, वो आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपके पास यहाँ पर खड़ी लाइनें अगर मौजूद हैं, अच्छा साइन है। यहाँ पर ज़िंदगी की लकीर से कोई लाइन निकल के ऊपर की तरफ जा रही है, बहुत अच्छा साइन है। दिमाग की लकीर से कोई लाइन ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, बहुत अच्छा साइन है। यहाँ से कोई लाइन निकल के ऊपर की तरफ जा रही है, बहुत अच्छा साइन है। भाई छोटी छोटी लाइनें आपको हाथ में मिल जाएंगी, नहीं भी मिलती तब भी आप मेहनत करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। याद रखिए, ये जो कहा जाता है ना कि जी 6 माह के बाद या साल के बाद लाइनें बदलती हैं, बिल्कुल झूठी बात है। कोई लाइन नहीं बदलती, कुछ भी नहीं बदलता। बदलता है तो तुम्हारी सोचें बदलती हैं, तुम्हारा दिमाग के अंदर जो भी तब्दीली आती है। आपका जो ब्रेन है वो जुड़ा हुआ है आपकी इस हथेली के साथ, हथेली के मसाम के साथ। जैसे ही आपका दिमाग पॉजिटिव सोचेगा, आप मेहनत करने लगेंगे, यहाँ पर नई नई लाइनें निकलना शुरू हो जाएंगी, नई नई लाइनें। और जो जो लाइनें ऊपर की तरफ जाएंगी ना, वो आपकी तरक्की और कामयाबी और दौलत की लाइनें होंगी। तो इनका ताल्लुक किसके साथ है? हथेली का ताल्लुक, हथेली के जो मसाम है, यहाँ से सिग्नल जो मिलते हैं, जो लहरें हैं, वो दिमाग से यहाँ पे ट्रांसफ़र होती हैं, और वो जो सिग्नल्स होते हैं वो फिर यहाँ पर लाइंस बनाते हैं। यहाँ पर जो मसाम होते हैं, यहाँ पर एक अल्लाह ताला ने खुद का एक निज़ाम बनाया हुआ है हथेली में, कि जूँ जूँ आप मेहनत करते चले जाते हैं, जूँ जूँ आप पॉजिटिव सोचते हैं, अपनी सोचों को मजबूत करते हैं, अल्लाह ताला पे आप भरोसा करते हैं, आप सदका और खैरात देते हैं, आप गरीबों को खाना देते हैं, यतीमों की मदद करते हैं। आपने 100 रुपया कमाया, 20 रुपये अल्लाह की राह में निकाल दिए, 10 रुपये अल्लाह की राह में निकाल दिए, तो अल्लाह ताला देने वाले को और देता है। यही रूल है। बंदा ये समझता है, शैतान बंदे को डराता है कि तू देगा तो तेरा रिज़्क कम हो जाएगा, तेरा माल कम हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला ने बिल्कुल इसके उल्ट एक चीज़ रखी हुई है, जो वो उन लोगों को समझ आती है जो अल्लाह पे भरोसा रखते हैं। तो आप अल्लाह पे भरोसा रख के आपका माल कम नहीं होगा, आप अल्लाह की राह में निकालना शुरू करें। अगर आप 500,000 रुपया कमा रहे हैं तो अल्लाह की राह में आप देना शुरू करें। यकीन करें, आप देना शुरू करेंगे तो यहाँ पर फिर आपकी सारी लाइनें, आपकी शोहरत की लाइन भी निकलना शुरू हो जाएगी, किस्मत की लाइन भी निकलना शुरू हो जाएगी, और आप ज़िंदगी में बहुत बहुत कुछ कमाएंगे, बहुत कुछ आप गेन करेंगे। तो अगर आपके पास ये मरकरी माउंट बेहतरीन है, सन माउंट बड़ा अच्छा है, सैटर्न बड़ा अच्छा है, और जुपिटर बड़ा अच्छा है, वीनस बड़ा अच्छा है, मून बड़ा कमाल के आपका, मून पर ऐसे आपको लाइनें मिल रही हैं ऊपर की तरफ जाती हुई, तो ये आपको अमीर बना देंगी, आपको अरबपति करोड़पति बना देंगी। आपने घबराना नहीं है, आपने टेंशन नहीं लेनी, अल्लाह पे भरोसा रखना है, अल्लाह की राह में देना है। भले आप किसी को 1 रोटी खिला दें यार, 1 रुपया किसी को दे दे, 10 रुपये किसी को दे दे, आज से देना शुरू करो, अल्लाह ताला तुम्हें देना शुरू कर देगा। और इतना देगा, इतना आपको देगा अल्लाह ताला कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि अल्लाह ताला ने यही असूल बनाया हुआ है कि आप मेरी मखलूक को दो, गरीबों को बांटो, मैं तुम्हें दूंगा।
तो देखना आपकी ज़िंदगी में एक इनकलाब आएगा, आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। नमाज मगरिब की अज़ानें शुरू हो गई हैं जनाब, आप भी नमाज़ पढ़ लें, मैं भी नमाज़ पढ़ लूँ। जब भी अज़ान हो ना तो फ़ौरन नमाज की तैयारी आप कर लें। शैतान उस वक़्त आपको थोड़ा सा वो कामों में और मशगूल करेगा, नहीं ये मैं काम कर लूँ, नहीं मैं ये काम कर लूँ, तो हरगिज़ शैतान की बातों में नहीं आना। जैसे ही आपकी कानों में अजान की आवाज़ आए उसी वक्त सारे काम छोड़ के आप वज़ू कर लें। वज़ू करना याद रखें नमाज़ पढ़ने से भी ज़्यादा मुश्किल काम है। आपने वज़ू कर लिया फिर शैतान कुछ भी नहीं कर सकता, और आप फिर नमाज़ पढ़ेंगे जब आपने वज़ू करना है। नमाज इतनी मुश्किल नहीं है, बंदे के लिए वज़ू ज़्यादा मुश्किल है, और वज़ू ही शैतान नहीं करने देता आपको। तो वज़ू करें, अल्लाह को याद करें, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करें, दौलत की फ़िक्र ना करें। मेरा पाक रब आपको भूखा नहीं मरने देगा। अल्लाह ताला तो पत्थर के अंदर जो कीड़ा होता है ना उसको भी रिज़्क देता है। जो समंदरों के अंदर गहरे पानियों में जहाँ पर खुराक पहुँचने का कोई ज़रिया ही नहीं होता, अल्लाह ताला उन कीड़ों को भी खुराक देता है। तो जनाब बिल्कुल आप अल्लाह पे भरोसा रखें। असल वजह यह है कि हमारा ईमान कमज़ोर हो जाता है, हम मायूसी की बातें सोचना शुरू कर देते हैं, हम खुदकुशी करने का सोचना शुरू कर देते हैं। भाई क्यों खुदकुशी करो, हाथ पैर तुम्हें अल्लाह ताला ने दिए हुए हैं। अल्लाह ताला ने तुम्हें एक जवान मर्द बनाया है। अगर आप औरत है, आपको कोई दुख मिल गया है, आपको कोई डाइवोर्स हो गई है, तो क्या डाइवोर्स होने से या एक गंदा इंसान मिलने से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है? नहीं, बर्बाद हुई। आप अल्लाह पे भरोसा रखें। आपके लिए एक पूरी कायनात एक खुला समुंदर है, आप इसमें कूद जाएं, अल्लाह ताला आपके लिए कामयाबी के रास्ते खोलेगा। अगर एक मर्द आपको बुरा मिले तो उसकी जगह पे अल्लाह ताला ने 10 अच्छे मर्द भी पैदा किए हैं, वहां आपको कोई अच्छा जीवन साथी मिलेगा। बिल्कुल आप घबराए नहीं, मायूस ना हो। इंशाअल्लाह ताला पाक रब आपके साथ भी है, मेरे साथ भी है। मैं आपके लिए दुआ करूंगा, आप मेरे लिए दुआ करें। जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाना है मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें, आपका जायचा भी बनेगा डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक, और आपके हाथों की प्रॉपर रीडिंग भी होगी, और बहुत मुनासिब सी फीस है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।